ओके, तो आईसीसी क्रिकेट रैंकिंग में अभी बोलबाला इंग्लैंड एंड इंडिया का है, क्योंकि तेंदुलकर एंडरसन सीरीज जिसने आईसीसी के पूरे चार्ट को हिलाकर रख दिया। जहां नंबर 10 पर जेमी स्मिथ, भाई इस बंदे ने इस साल इतने क्रूशियल पॉइंट पे इतने सारे रन बनाकर इंग्लैंड को दिए हैं, और यही वजह है कि 753 पॉइंट्स के साथ वो वर्ल्ड क्रिकेट रैंकिंग में टॉप 10 पे है। जहां सिर्फ इस साल इस बंदे ने 1000 से ज्यादा स्कोर कर दिए हैं विद द एवरेज ऑफ 58, एंड इंडिया के खिलाफ की वो 184 की पारी स्मिथ के करियर की सबसे यादगार पारियों में से एक रहने वाली है। कमिंडू मेंडिस, जो कि आईसीसी रैंकिंग में 781 पॉइंट्स लेकर बैठे हैं। ऑफ कोर्स आज दुनिया श्रीलंका क्रिकेट को इतना ज्यादा फॉलो नहीं कर रही, बट प्लेयर्स लाइक कमिंडू स्टिल सीम्स रिलेटेबल इन द सीन, क्योंकि विद द बैटिंग एवरेज ऑफ 62 कमिंडू ने 1316 स्कोर कर दिए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ उनके 182 की पारी उनके करियर की सबसे बड़ी हाईलाइट है, एंड श्रीलंका को कमबैक करने के लिए कुछ ऐसे ही प्लेयर्स की जरूरत है। सो होप फॉर द बेस्ट। और नंबर 8 पर आते हैं अपने पंत यानी कि ऋषभ पंत, जो कि 8th पोजीशन पर 790 पॉइंट्स के साथ हैं। मुझे नहीं लगता पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में किसी का भी कमबैक इस लेवल का है। गोयका साहब के इतने पैसे खाने के बाद आईपीएल में बिल्कुल परफॉर्म किया ही नहीं, बट तेंदुलकर एंडरसन की सीरीज में वो कुछ अलग ही दिख रहे हैं। मानो वो पंत और ये पंत बिल्कुल अलग पर्सनैलिटी है, एंड ये टूर आई थिंक उनकी जिंदगी के कुछ सबसे मेमोरेबल टूर्स में से एक रहने वाला है। और यही वजह है कि 45 की एवरेज के साथ वो अब तक 3200 प्लस स्कोर कर चुके हैं, एंड ये इस बात की गवाही देता है कि ऋषभ पंत किस कैलिबर के प्लेयर है। एंड लगभग उसी पॉइंट्स के साथ यानी कि 790 पॉइंट्स के साथ साउथ अफ्रीका के लेजेंडरी कैप्टन यानी कि टेम्बा बवूमा भी 7th पोजीशन पर हैं। भाई इस बंदे ने टेस्ट क्रिकेट में साउथ अफ्रीका को क्या दे दिया इसको खुद भी नहीं पता। ये ट्रॉफी सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं बल्कि उन सब के मुंह पर एक तमाचा है जो कि इन पे सवाल उठाते थे। कैप्टेंसी के साथ साथ इस बंदे ने अफ्रीका को दिए हैं अनमैचेबल पारियां, जो उनकी टीम में उनकी वैल्यू को रेफर करता है। एंड 6th पोजीशन पर है शुभमन गिल। भाई इस बंदे के क्या कहने। तेंदुलकर एंडरसन सीरीज वो सिर्फ इंडियन फैंस के लिए नहीं बल्कि उस हर बंदे के लिए यादगार हो जाएगी जो भी शुभमन गिल पर सवाल उठाता था, जिसने कहा कि कोहली के जाने के बाद टेस्ट क्रिकेट वैसा नहीं रहने वाला। बट ना सिर्फ स्कोर्स के मामले में बल्कि अपने अग्रेशन, टीम मैनेजमेंट एंड अपने पर्सनल एफर्ट्स के दम पर गिल ने सबका मुंह बंद कर दिया। मुझे लगता है आईसीसी रैंकिंग की वीडियो मुझे दोबारा बनानी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से ये बंदा चल रहा है। शुभमन गिल 807 पॉइंट्स के साथ नंबर 6 पे हैं, बट सिर्फ इस सीरीज में उन्होंने 430 स्कोर कर दिए हैं, और अभी भी 2 मैचेस बाकी हैं जिसमें उनको 4 इनिंग्स और मिलेगी। मुझे लगता है कि ये आगे जाकर और अच्छा करेंगे, और उनकी ये सीरीज उनकी जिंदगी की कुछ सबसे यादगार सीरीज में से एक होने वाली है। अब आते हैं टॉप 5 पे, जिसमें हमारे फैब 4 के एक प्लेयर यानी कि स्टीव स्मिथ अब तक यहाँ पे जगह बना के बैठे हैं, क्योंकि इस प्लेयर ने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के लिए जो कुछ भी किया, मुझे नहीं लगता कोई भी प्लेयर इतना कुछ अचीव करके खड़ा है। वो अपकमिंग 1-2 सालों में रिटायर्ड हो जाएंगे। सो या उनकी पोजीशन बस मैटर ऑफ टाइम है। बट हाँ, विद द एवरेज ऑफ 53, 10,000 से ज्यादा स्कोर करने वाले प्लेयर्स दुनिया में बहुत कम है, जो अपकमिंग ऑस्ट्रेलियन जनरेशन के लिए एक इंस्पिरेशन रहेंगे। एंड 4th पोजीशन पर हमारे पास है हमारी इंडिया की शान मैजिकल जायसवाल। अगेन एक इंग्लैंड का टूर जो कि उनके लिए बहुत यादगार रहेगा। एंड नॉट जस्ट ये सीरीज बल्कि इंग्लैंड का उनका पिछला टूर भी बहुत यादगार था। आई मीन ही इज परफॉर्मर यार। विद द एवरेज ऑफ 54 जायसवाल ने इंडिया के लिए बहुत स्कोर बनाए हैं। सो आई होप कि रैंकिंग और ज्यादा अच्छी हो और जायसवाल हमें टॉप पर दिखाई दे। जिसके बाद 3rd पोजीशन पे अगेन एक फैब 4 का प्लेयर और शायद दुनिया में कुछ सबसे लवेबल क्रिकेटर्स में से एक यानी कि केन विलियमसन, जो अपने 10,000 रन्स के बहुत करीब है। एंड मैं चाहूंगा कि वो कोहली की तरह बस छोड़ ना दे बल्कि वो लीड करें और 10,000 स्कोर करें। फिलहाल वो 867 पॉइंट्स के साथ आईसीसी रैंकिंग में 3रे नंबर पर है, एंड इनको देखना सच में काफी मैजिकल होता है। 2nd पोजीशन पर अगेन एक फैब 4 का प्लेयर यानी कि जो रूट, या मैं कहूं इंग्लैंड का एक लेजेंड जिन्हें पूरी दुनिया में बहुत प्यार किया जाता है। एंड आई मीन दुनिया में बहुत कम लोग ही हैं जो कि 50 प्लस की एवरेज के साथ 13,000 स्कोर कर चुके हैं। बहुतों का मानना है कि वो आगे चलकर शायद सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ दे।
बट इस प्लेयर की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। इन्होंने अपने करियर में इंग्लैंड को बहुत सारी मेमोरेबल इनिंग्स दी है, जो कि इस वीडियो में अगर मैं बताने लग जाऊं तो शायद वीडियो छोटी पड़ जाए। इसी के साथ इंग्लैंड का फ्यूचर नंबर 1 प्लेयर के यानी कि हैरी ब्रूक, जो कि आईसीसी रैंकिंग को लीड कर रहे हैं विद द 886 पॉइंट। ये प्लेयर सच में कमाल है एंड इंग्लैंड क्रिकेट के लिए एक कोहिनूर है। ये बंदा कभी आउट ऑफ फॉर्म होता ही नहीं एंड विद द एवरेज ऑफ 60 इन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट के लिए बहुत स्कोर किए हैं। फ्यूचर के फैब फोर में इनकी जगह फिक्स है। सो गाइस, ये थे हमारे क्रिकेट के टॉप 10 करंट प्लेयर्स, जिसमें हम चाहेंगे आगे जाकर और इंडियंस आए और इंडिया का नाम और ज्यादा प्राउड फील करवाएं। मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में। टाटा, बाय बाय।